हनुमंत कुमार है हमारे साथ फोन लाइन पर अंकलेश्वर से। हनुमंत जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ जी। हेलो। बताइए क्या सवाल है। हाँ जी, गुड इवनिंग मैडम। मेरा मेरा सवाल ये था। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मैं अंकलेश्वर से हनुमंत बोल रहा हूँ। चलिए, मेरा सवाल ये था कि शायद आप तक ऑडियो नहीं जा रही है। सुबेक्स पर सवाल है इनका, वो टीवी के जरिए बातचीत कर रहे हैं इसलिए काफी डिले आ रहा है। मानस, सुबेक्स इनकी जो खरीदारी है वो 68.50 की है। और एक बार चार्ज देख लीजिए स्टॉक के और बताइए इनके लिए क्या सजेशन रहेगा इस स्टॉक में। क्वांटिटी हालांकि ज्यादा नहीं है मानस इनके पास, सिर्फ 79 स्टॉक्स हैं इनके पास सुबेक्स के। तो क्या करेंगे इस स्टॉक को लेकर? थोड़ा समय दें या रखें? सुब्रोज ने सुबेक्स की ये बात कर रहे हैं। सुबेक्स 52 के आसपास क्लोज हुआ है। जी आ, जी। तो अब बताइए, थोड़ा तो लॉस है इनको इस स्टॉक में, क्या सजेशन है? देखिए, बहुत बुरे चार्ट्स नहीं है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो अभी 2 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, और वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न करीब करीब 30 रुपए के करेक्शन के बाद स्टॉक में देखने को मिला है। स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरी राय में 44 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहा जा सकता है। एक बार स्टॉक 57 58 के लेवल्स को ब्रीच करेगा तो शायद हमें 70 रुपए तक के भाव वापस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो होल्ड कर लीजिए। 70 रुपए तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए, मार्केट का मूड थोड़ा सुधरेगा तो इस स्टॉक में भी सुधार देखने को मिलेगा। निधि शाह है हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। निधि नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मानस सर। मैम मेरा सवाल है, मेरे पास हीरो मोटर है, हीरो मोटर कॉप एट 2960, 11 शेयर्स है मेरे पास। तो आई जस्ट वांट टू नो विच अमाउंट आई कैन एवरेज इट आउट मोर। एंड जेंसा टेक्नोलॉजी है 555 पे 100 शेयर। ठीक है, तो मानस हीरो मोटोकॉप तो 2960 की इनकी बाइंग है, नुकसान में है ये। और दूसरा इन्होंने बताया जेंसार टेक, यहाँ पे 555, यानी इनकी जो बाइंग है उससे ऑलमोस्ट 100 रुपए नीचे ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड। तो दोनों पोजीशन नुकसान में है। क्या सजेशन रहेगा जेंसा टेक्नोलॉजीज में और हीरो मोटो में? देखिए, पहले तो ऑटो स्पेस की बात करें तो मेरे हिसाब से बेटर आइडिया है कि एक वीक स्ट्रक्चर जो कि हीरो मोटोकॉप का है वहां से निकल जाए और ऐसे स्टॉक में ऑटो क्षेत्र के कंपनी में निवेश करें जहां पर जो स्ट्रक्चर है, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और वो स्टॉक है टाटा मोटर्स का। मेरी राय में बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी कि आप हीरो मोटोकॉप से निकल जाएं और टाटा मोटर्स को इस गिरावट पे खरीदें, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो काफी बुलिश लगता है टाटा मोटर्स का, और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हमें आने वाले समय में 620 से लेकर 650 तक के स्तर देखने को मिले। तो मेरी राय में हीरो मोटोकॉप से निकलना चाहिए, और दूसरा हीरो मोटोकॉप से निकल के टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए। दूसरा स्टॉक मैं नहीं सुन पाया। अच्छा, जेंसार टेक की इन्होंने बात की। देखिए, यहाँ पर एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हाई लेवल पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम स्टॉक बनाना शुरू कर रहा है। आज स्टॉक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया, लेकिन वहां पर बाइंग देखने को मिली है। तो थोड़ा और इंतजार करिए, अपनी पोजीशन में बने रहिए, लेकिन अगर 425 रुपए के नीचे स्टॉक फिसलने लगे तो अपनी पोजीशन से निकलिएगा, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ेगी और स्टॉक 375 के स्तर को टेस्ट करेगा। तो स्टॉप लॉस रखिए 425 रुपए का और बने रहिए जेंसार टेक में। ठीक है, जेन टेक्नोलॉजीज नहीं, जेंसार टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, जो कि 445 पर बंद हुआ है। मानस का सजेशन यही है कि जेंसार टेक को भी आप होल्ड कर सकते हैं। शांतनु है हमारे साथ मुंबई से। शांतनु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। हेलो, 136.48 पे है। तो अभी करंटली तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे इसको होल्ड करना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक कौन सा है आपके पास? हर्कुलस हॉइस्ट? हर्क्यूल, यस यस।
मानस 10 रुपए ऊपर है ऑलमोस्ट इनकी खरीदारी से, क्या करना है? हर्कुलस हॉइस्ट में ले लें ये छोटा मुनाफा या रखें? नहीं, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर पोजीशन बने रहने देनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक 3 दिन पहले ही हमने ब्रेकआउट देखा, स्टॉक ने रेजिस्टेंस ब्रीच किया था 150 रुपए का, फिर रैली देखने को मिली, 162 के लेवल्स टेस्ट हुए और वापस इस पुल बैक में 150 के स्तर वापस देखने को मिले हैं। तो इसी के आसपास काफी सपोर्ट है, 150 से लेकर 145 तक, 143 तक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। मेरी राय में यहाँ पे बने रहा जा सकता है। 143 का स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और फिर से एक ब्रेकआउट अगर देखने को मिलेगा 156, 158 के ऊपर, तो रैली बढ़ेगी और उसके इसमें शायद आपको 175 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए 143 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक में। ठीक है, होल्ड कीजिए, 140 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यही सजेशन है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार, मानस हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस है हमारे साथ मौजूद आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। और अब ट्विटर फेसबुक से सवालों को करते हैं पिक, और जो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं ट्विटर से। ये सवाल भेजा है अरुण दीक्षित ने। बैंक ऑफ बड़ौदा मानस 106 रुपए 65 पैसे की बाइंग है, एसबीआई खरीदा हुआ है 516 के लेवल्स पर, व्यू है शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कभी कोई उछाल मिले 94, 95 के आसपास, तो वहां से निकलने की कोशिश होनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक सपोर्ट है 475 के आसपास, तो 475 के स्टॉप लॉस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहिए। सवाल है अगला सूरज का, हैप्पीएस्ट माइंड पर 1138 की खरीदारी है, 85 शेयर्स हैं, व्यू है लॉन्ग टर्म। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं केवल इतना बोलूंगा कि स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। एक सपोर्ट है 1200 रुपए 1180 की रेंज में, तो 1200 से 1180 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1180 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी केवल 1300 रुपए के ऊपर करनी है। रॉकी ने एक सवाल भेजा है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन लेवल्स पर एफएल इंडिया खरीदना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल आप एफएल इंडिया में पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आपका जो टाइम फ्रेम है वो कम से कम 8 से 10 मंथ का हो। तो इस गिरावट पे खरीदारी करिए, 960 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 1500, 1520 के टारगेट सेट करिए। तो 960 के स्टॉप लॉस के साथ 1500, 1520 के टारगेट के लिए एफएल इंडिया में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, ये मानस का सजेशन है। लेकिन स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए 960 के आसपास। ये है व्यू एफएल इंडिया पर। चलिए शो को समेटने का भी वक्त है। शुक्रिया मानस, आप आए शो में, सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स दिए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई है इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यही रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है, तो उनके पास डेफिनेटली पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।